तुभ्यं नमः रविसमातवे तेजकाये। तुभ्यं नमः शशिसमुज्ज्वले वैभवाये। तुभ्यं नमो दुरितजाले विनाशनाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो 24वें तीर्थंकर भगवान की। जय बोलो परम पूज्य अष्टंगणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूजनीय आर्यका श्री सुदर्शन श्री माता जी की। आर्यका संघ की। गुरुओं के गुणगान करते रहो तो भी अपना मन कभी बढ़ता नहीं है। अनेकों गुरु के भंडार हैं। कैसे कहीं अपने शब्द भी कम पड़ जाते हैं और टाइम भी कम पड़ जाते हैं, पर गुरु के जो गुण होते हैं वो कभी भी कम नहीं हो सकते। एक बार एक बच्चा था, बहुत पढ़ाई में कमज़ोर था। तो उसके पिता ने बोला, बेटा तू पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, कैसे पास होगा, बहुत चिंता है। तो उसने पिताजी ने बेटे से बोला, तू मंदिर जा, सामने भगवान का मंदिर है, मंदिर जाया कर तो तू क्या हो जाएगा, और मंदिर की 3 प्रदक्षिणा दिया कर तो पेपर में पास हो जाए। अब बच्चे को क्या था, पापा की बात अच्छी लग गई, बिना पढ़े पेपर में पास हो जाना और भगवान के दर्शन करना, प्रदक्षिणा देना और पास हो जाना। तो उसने वही काम किया, मंदिर गया, भगवान के दर्शन किए, 3 प्रदक्षिणा दी और वापस नहीं आए। पिताजी ने सोचा 5 मिनट का काम था, दर्शन करना और 3 प्रदक्षिणा में कितना टाइम लगेगा। 5 मिनट का टाइम है, बस बच्चा अभी तक आया नहीं, 40 मिनट हो गए। तो पिताजी को बहुत चिंता हो कि आखिर बच्चे को हो क्या गया, मंदिर से वापस नहीं। पिताजी उसको देखने के लिए आए, बच्चा रास्ते में मिल गया, हंसता था। तो पिताजी को चिंता, कोई की दिक्कत की बात नहीं है। फिर बच्चे से पूछा कितना टाइम कहाँ लग गया। तो बेटा बोला, पिताजी आपने तो बोला था कि भगवान के दर्शन करना, 3 प्रदक्षिणा देना और पेपर में पास हो जाना। तो मैंने सोचा क्लास में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 40 बच्चे मेरे साथ में पढ़ते हैं। तो मैंने सबकी तरफ से 3-3 प्रदक्षिणा क्या किया, मैंने सबकी तरफ से 3-3 प्रदक्षिणा दी और सबको क्या कर दिया, पास कर दिया। तो ऐसे महान भाव किसके हो सकते हैं, अपन सबके हैं क्या, कि आज भाव किसके ऐसे हो गए। सिर्फ स्वयं का सोचना, अपने बारे में सोचना, अपन खुद पास हो जाए तो सब कुछ अच्छा है। पर जो महान पुरुष होते हैं, जो महान गुरुदेव हैं जो अपने, वो सिर्फ अपना ही नहीं सोचते हैं, वो अपने साथ विशाल जो समाज है सबके कल्याण की भावना भाते हैं। उन्होंने सिर्फ बाल को दीक्षा नहीं दी, बाल जो बच्चे लोग हैं ना उनको दीक्षा नहीं दी, युवाओं को दीक्षा, सिर्फ उनको ही दीक्षा देना उनका कर्तव्य नहीं था, यंग को दीक्षा देना उनका कर्तव्य। उन्होंने तो बाल वृद्ध सबको लेकर के, सबको अपने हाथों में थामा। बच्चे थे तो उनको भी अपने हाथों में लेकर उनकी उंगली पकड़ करके क्या करते, चलते। तो बच्चों के अंदर भी वो संस्कार आए, वैराग्य कैसे जागे उनके अंदर। युवाओं का हाथ पकड़ा और यहाँ तक कि जो बाल वृद्ध थे, बूढ़े वाड़े, जो आजकल लोग अपने उनके बच्चे भी उनको नहीं पूछते हैं, साइड में कर देते हैं। ऐसे बूढ़े वाले लोगों को भी आचार्य जी ने वात्सल्य का हाथ पकड़ा, उनको अपनी गोदी में रखते थे, कहीं हाथ पकड़ के अच्छे अच्छे शब्द बोल करके उनके हृदय को खुश करते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव ने सभी को दीक्षा दी। सबसे पहला संघ कौन सा था, पूज्य गुरुदेव का ही संघ था, जो बुजुर्गों को दीक्षा देते थे। तो ऐसे महान उपकारी गुरुदेव हैं, उन्होंने सभी का दीक्षा देकर ऐसे विशाल, वो तो हमेशा बोलते थे मेरा भाव इतना होता है कि मैं संसार के कोई भी जीव दुखी ना रहे, मैं सभी को मोक्ष पद पर लगा दूं। ऐसे वो हमेशा अपने प्रवचन में बोलते थे कि मेरा तो हमेशा भाव होता है संसार का कोई भी व्यक्ति
दुख ना रहे, सबको मोक्ष पद में आगे बढ़ाता जाऊं, सबको दीक्षा दे करके सबका कल्याण करता जाऊं। ऐसे पूज्य गुरुदेव की विशाल भावना हुआ करती थी। तो आज टाइम कम है, मैं बस यही बोलूँगी, पूज्य गुरुदेव भले हमारे पास इस समय प्रत्यक्ष में तो नहीं है, पर मेरे दिल में तो हमेशा गुरुदेव है ही। हमेशा आंखें बंद करो तो गुरुदेव हमेशा मेरे पास है ही। तो मैं तो हमेशा प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव कि आप अभी कहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी हो आप, वहाँ तो वहाँ से भी आप इन दो शिष्य और पूरे संघ को क्या करना, देखते रहना और अपना आशीर्वाद दे करके पूरे संघ की रक्षा करते रहना। और वो हमेशा अपने जैसा आपने अनुशासन सिखाया था, जैसे आपने चर्या करना सिखाई थी, कैसे अपने जिनागम को, अपने गुरु की परंपरा को कैसे चलना, वैसे हम शिष्यों पर वो दया का और वो वात्सल का और ऐसा आशीर्वाद हमेशा अभी भी बनाए रखना कि हमारी ऐसा लगे कि गुरुदेव तो अभी हमारे पास ही हैं और मुझे हमेशा मार्गदर्शन दे ही रहे हैं। हम लोग तो हमेशा सोचते हैं गुरु भले अभी दूर हैं, पर हमें तो यही सोचते हैं गुरुदेव हमारे पास हैं, क्योंकि उन्होंने जो अनुशासन सिखाया, चर्या करना सिखाई। आज तक गुरुदेव का नाम हमेशा सब जगह जाओ तो सब लोग बोलते हैं कि गुरुदेव का अनुशासन बहुत अच्छा था। क्या बोला जाता है, गुरुदेव की चर्या बहुत अच्छी थी, स्ट्रिक्ट थे, वो कभी भी अपनी चर्या में शिथिल नहीं हुए। जब तक उनका समाधि मरण भी हुआ तभी वो अपनी चर्या में एकदम परफेक्ट थी। मतलब उन्होंने लगा आज तक कौन समझेगा कि आज मेरी समाधि हो जाएगी, कौन समझेगा। सब लोग तो सोचते हैं हाथों टेकाया कि सही हो, डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अब ठीक हो जाएगा, आप बस रेस्ट करो। फिर भी उनको लगा क्या भरोसा, तो उन्होंने सब कुछ अपने आचार पद का त्याग कर दिया था, जिनको देना था उनको सौंप दिया था। ऐसे पूज्य गुरुदेव का वात्सल हमेशा मेरे साथ रहे, पूरे संघ के साथ रहे। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु है। और अपने समक्ष पूज्य माता जी विराजमान है, आरिका श्री सुदर्णमती माता जी, आरिका श्री सुश्वर माता जी, इनका भी बहुत अच्छा वात्सल्य रहा। इतने जब माता जी आई थी तब हम दोनों माता जी का मौन था, कुछ उनके बारे में अपन कह नहीं पाए, पर माता जी का हमारा शायद तीसरी बार माता जी से मिलन हुआ है। और माता जी बहुत अच्छी माता जी हैं, खूब अच्छा उनका ज्ञान है, विद्वान माता जी हैं। सुस्वरमती माता जी खूब अच्छा सबको भक्ति में लगा देती हैं अपनी, ऐसी माता जी हैं। माता जी से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। तो आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। जय बोलो परम पूज्य अष्टंगणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय, तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय, तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय, तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय, तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव श्री 1008 महावीर स्वामी भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य भगवंत आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य उत्कृष्ट समाधि सम्राट घणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आरिका श्री सुदृढ़मती माता जी की, आरिका संघ की। आज 42वां आचार्यशिका मुनि दीक्षा दिवस है। मुनि दीक्षा दिवस है वो अच्छी बात है, पर वो आचार्य अपने बीच में उपस्थित नहीं है,
उसका बहुत दुख है। आचार्य के आगे हमेशा गणाचार्य जो उद्गांव में उनको उपाधि मिली थी, तो ऐसा लिखा जाता था, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज। तो उसको आज मैं सोच रही थी कि परम पूज्य, तो परम का पी लेते हैं, तो उनमें प्रभुत्व शक्ति बहुत थी। पी फॉर प्रभुत्व शक्ति बहुत थी। उनका ऑरा अथवा उनका फेस जहाँ जाए वहाँ एक प्रभाव छोड़ देता था। वो बोले अथवा ना बोले, साइलेंट रहे तो भी वो प्रभुत्व शक्ति हर एक व्यक्ति को खींच के लाता है। व्यक्ति के पास कितना नॉलेज है, कितनी चर्या है, उससे भी ऊपर होता है प्रभुत्व शक्ति, कि वो औरा काम करके जाता है कि सामने वाले को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर ढाल देता है। तो पी फॉर प्रभुत्व शक्ति, पूज्य का पी अगेन, परम का पी प्रभुत्व शक्ति, पूज्य का पी फॉर पुण्य शक्ति। प्रभुत्व शक्ति तो थी, पर पुण्य शक्ति भी इतनी जबरदस्त थी कि वो सहजता से हर काम करते थे। पुण्य जब सत्ता में बहुत अच्छा होता है, तब टफ काम भी क्या सहजता से हो जाते हैं। इतना बड़ा 70-80 साधुओं का संग लेके भी वो चलते थे, तो हम लोगों को कभी ये फील नहीं हुआ, यानी कि आचार्य के ऊपर कोई लोड है कि आगे चौके कैसे लगेंगे, अथवा इतने संघों का विहार हो रहा है तो विहार कैसे होगा। वो उनके फेस पर और वो कोई भी प्रकार का स्ट्रेस, इतने जितने साल मैं संघ में रह के उनको ऑब्जर्व किया, वो कभी एक भी सिकन उनके चेहरे पर नहीं दिखती थी। जबकि संघ 80-90 पीछे मेरे सामने आचार्य के साथ रही हुई है, तो भी एक सब कुछ काम इजीली, यानी 2 साधुओं का संघ और वो कैसे चलता है, वैसे 80-90 साधुओं का संघ भी एक साथ वो कैसे चलाते थे। वो उनका पुण्य प्रबल था कि उनके पुण्य के कारण, और इनर पावर उनकी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी पेशेंस पावर थी, अथवा संघ को उन्होंने उस तरह से ट्रेन किया था कि 80-90 साधुओं को भी कैसे एक साथ रहना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, किस तरह से सीक्वेंस से सब काम करना है। तो ना समाज पे भार होता था, ना उनको 80-90 साधुओं को एक साथ लेके विहार करने में कोई भी प्रॉब्लम आती थी। तो वो उनका जबरदस्त पुण्य था। पी फॉर प्रभुत्व शक्ति, पी फॉर पुण्य शक्ति, गणाचार्य का जी, राइट। तो जी फॉर ग्रेटनेस, उनमें जबरदस्त ग्रेटनेस थी, यानी क्या सहजता, क्या सरलता। और 2 क्वालिटी मुझे इसलिए ग्रेट लगते थे वो, कि 2 चीज़ें उनमें कॉम्बिनेशन था। कोई व्यक्ति होता है बहुत शांत रहता है, यानी बिल्कुल साइलेंट रहता है, राइट, पर उनमें 2 चीज़ें थी, साइलेंट भी थे और स्माइली फेस भी था, 2S, राइट। तो 2S के कारण वो दुनिया जीत लेते थे, साइलेंट एंड स्माइल। कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो आपको 24/7 आपको स्माइली फेस दिखेगा, और दुनिया को चाहिए क्या, आती दुनिया कितनी दिक्कतों से, कितनी स्ट्रेस से, और साधु का हंसता हुआ चेहरा और हाथ उठ जाए तो व्यक्ति खुश खुश हो जाता है। वो दुनिया के सब गोरख धंधे भूल के उस समय ऐसा लगता है कि मुझे स्वर्ग मिल गया, और वो इनोसेंट स्माइल उनके हमेशा फेस पे रहती थी। और दूसरी चीज़ थी साइलेंट, वो शायद ही किसी ने ऑब्जर्व किया हो, पर संघ वालों ने, अथवा स्पेशली मैंने ये नोटिस किया है कि उनको कोई भी चीज़ अवॉइड करनी हो, राइट, यानी कोई भी व्यक्ति को दूर से टरका ना हो। टरकाने का मतलब समझते हो, कि खिसका ना हो, कि प्रॉब्लम सामने खड़ी है तो अब उसको कैसे फेस किया जाए। तो मैंने आचार्य को 2 रूप में फेस करते हुए देखा, एक तो स्माइल एंड दूसरा साइलेंट। यानी कोई व्यक्ति, अब उसको जवाब नहीं देना, पता है इसको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये उनकी फेवरेट पोस्चर था, यानी ये था ही, यानी बोलेंगे नहीं, सिर्फ साइलेंट बैठा है तो सामने वाला समझ जाए कि आज अपन ने गड़बड़ की है। और नेचुरली जो श्रावक दूर से देख रहे हैं वो ये समझेंगे कि आचार्य तो खुश है,
पर जिसके सामने साइलेंट करके बैठे हैं वो व्यक्ति वहाँ ही ठंडी में भी पसीना उसको आ जाएगा। यानी साइलेंट उनकी बहुत बड़ी पावर थी कि चीज़ों को साइलेंट रह के कैसे वो इग्नोर करते थे अथवा सामने वाले को समझा देते थे। और कभी कभी सामने वाला ऐसा होता है कि बोलता ही जाए, ऐसा होता है कि वो चुप ही ना रहे, तो आचार्य क्या खाली हंसते रहेंगे, यानी एक भी शब्द बोलेंगे नहीं पर स्माइल देते रहेंगे, तो उस व्यक्ति को लगा अपने को रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो किस भ्रम में रहता था कि अपनी तो जो बातें जा रही है वो सब आचार्य खुश है। तो उनको साइलेंट और स्माइल ये दो उनकी ज़बरदस्त पावर थी, और उसके कारण ही ये दो हथियार थे उनके कि कहाँ चुप रहना और कहाँ स्माइल देना। और ये दोनों चीज़ों के कारण वो इतने बड़े संघ को इतनी बड़ी समाजों के और छोटी छोटी समाजों के बीच में भी ले करके आराम से ऐसे नदी की तरह पास हो जाते थे। जैसे नदी होती है तो बीच में कोई बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है तो नदी रुकती नहीं है, नदी क्या करती है, वो अपना रास्ता नया बनाती है। बीच में बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, जैसे तारंगा में बहुत बड़े बड़े पत्थर है, तो नदी के बीच में इतना बड़ा पत्थर भी आ जाता है ना, तो नदी इधर उधर उधर से कहीं से भी अपना रास्ता बना लेती है। ऐसे लाइफ में कितनी भी बड़ी स्ट्रगल्स आ गई, कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई वो पत्थर जैसी, तो भी मैंने आचार्य को ऑब्जर्व किया है कि वो हंसते मुस्कुराते हुए उस नदी की तरह उस पत्थर जैसी प्रॉब्लम्स में भी उन्होंने रास्ते बना के खुद ही नहीं चले, पूरे संघ को लेके आराम से वो निकल गए। तो वो उनकी ग्रेटनेस थी। परम पूज्य गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज, तो आचार्य का ए और विराग सागर जी का वी, ए वी। तो हमेशा मुझे लगता था ए फॉर एंटी और वी फॉर वायरस, राइट। तो आचार्य विराग सागर इज लाइक एन एंटीवायरस। वो एंटीवायरस की तरह थे कि संघ में कोई भी व्यक्ति को कषाय का, राइट, अननेसेसरी प्रभावना का, यानी अननेसेसरी प्रभावना यानी जो भूत सवार होता है जिसके कारण वो चर्या भी बाजू में रख देता है, कोई भी प्रकार की गलत विचारों का, कोई भी प्रकार का वायरस संघ में एक भी प्रकार का, यानी डिसिप्लिन इतना भी इधर से उधर ना हो, उन सभी चीज़ों के वायरस कोई भी साधु को ना लगे। यानी सिर्फ फिजिकली फिट रहे इतना ही नहीं, मेंटली भी वो स्ट्रांग रहे, मेंटली भी वो हेल्दी रहे, उसकी चर्या भी हेल्दी रहे और सब कुछ ठीक रहे, उसके लिए वो एंटीवायरस की तरह थे कि वो इतने, यानी नॉर्मली साधु के लिए कहा जाता है कोकोनट पर्सनालिटी। साधु कैसे होते, बाहर से स्ट्रिक्ट अंदर से कोमल होते, पर मैं आचार्य को कभी कोकोनट पर्सनालिटी नहीं कहती थी। आचार्य हैज़ मैंगो पर्सनालिटी। कैसी पर्सनालिटी थी, मैंगो देखा है, मैंगो यानी कैरी, राइट। तो मैंगो कैसा होता है, बाहर से सॉफ्ट स्वीट होता है पर अंदर से कठोर, यानी अंदर क्या, गोटली। हाँ, गोटली कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। तो आचार्य इज मैंगो पर्सनालिटी, वो नॉर्मली श्रावक समझ जो भी है ना, उनका पोस्चर अथवा उनकी पर्सनालिटी देख के हर एक व्यक्ति क्या समझेगा, क्या स्वीट है, कितने स्माइल, यानी कितना कितना मधुर व्यवहार है, कितना अच्छा उनका बिहेव है। और वो सभी के लिए वो कैसे स्वीट थे, पर खुद के लिए वो बहुत स्ट्रांग थे। खुद के लिए अंदर से वो कैसे थे, बहुत स्ट्रांग थे। खुद के संघ के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, और वो स्ट्रिक्टनेस ही इतनी बड़ी और छोटी समाजों के बीच में उनका प्रभाव छोड़ के जाती थी। कैसे जाती थी कि सपोज संघ का टाइम टेबल है कि 3:30 बजे उठना, तो कोई भी व्यक्ति यदि 3:30 से 1 मिनट भी लेट उठता था तो उसका प्रायश्चित उसको कंपलसरी लेना पड़ता था। तो इतनी छोटी छोटी बात पे उनका फोकस रहता था। और ऐसा नहीं, सुबह में बोलते थे 7 से 9 मेरा ऑफिस टाइम है, क्या बोलते थे, यानी सुबह की आचार्य वंदना और सब हो जाए, फिर इतना टाइम आप भी अपने परिवार के लिए इतना टाइम नहीं निकालते होंगे, पर वो कंपलसरी सुबह 7 से 9 के बीच में सबकी सुनते थे। जहाँ जहाँ मिस्टेक है, जहाँ जहाँ फॉल्ट है, जहाँ जहाँ उनको लगता है यहाँ करेक्शन की ज़रूरत है, उतना सबको टाइम देते हुए सबको किस तरह से समझाना। भूल कहीं है, बोलना हवा में, राइट। पर जैसे आचार्य बोलते हैं कि दवाई तो मुँह से ही लिया जाता है, पर घुटने में प्रॉब्लम है तो भी वो ठीक करती है ना। ऐसे वो इस तरह से समझाते थे कि जिसकी गलती है वो अपने आप बोलेगा नहीं नहीं आचार्य मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था। तो आचार्य ने मेरा बोला मैंने आपको
कहा ही नहीं था, राइट। पर चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहीं ना कहीं बोल ही लेगा। तो वो इस तरह से अपनी बात को रिप्रेजेंट करते थे। वो जबरदस्त क्वालिटी थी। चेहरे कभी बिगड़ेगा नहीं, और सामने वाले तक अपनी बात, व्यक्ति को थोड़ी प्रॉब्लम होती है सीधा फेस पर सब कुछ दिख जाता है, और उनको पहाड़ जैसी प्रॉब्लम होगी ना तो भी फेस स्माइल ही रहेगा। वो उनकी ज़बरदस्त इनर पावर थी और माइंड की स्टेबिलिटी थी कि किस तरह से मुझे स्टेबल रह के सामने वाले को समझाना है, खुद को डिस्टर्ब नहीं होना है। जैसे घर में बच्चा नहीं मानता है, मोबाइल पकड़ के बैठता है, तो डिस्टर्ब पहले अपन होते हैं और अपन डिस्टर्ब होके उसको समझाते हैं। पर वो ऐसे नहीं थे, भले सामने वाले कितने भी गलती करते रहे उसको ठीक करेंगे, पर खुद के परिणाम को डिस्टर्ब वो नहीं करते थे। वो जबरदस्त प्रैक्टिकली वो धर्म को फॉलो करते थे। और वो पावर मैंने बहुत ऑब्जर्व की कि किस तरह से इतने सारे लोगों के बीच में सब कुछ देखते हुए, सबको समझाते हुए, फिर भी सब गलती कर रहे ऐसा नोटिस होते हुए भी अपने परिणामों को स्टेबल रखना, और फिर यहाँ कहा और बाहर जाके फिर समाज को तुरंत उसी चेहरे के साथ, उसी खुश मिजाज के साथ लोगों को टैकल करना, प्रवचन देना, ये कोई इजी बात नहीं होती है। वो शक्ति यदि हमारे पास आ जाए तो हम दुनिया जीत लेते। बाकी सब तो कर्म उदय आते ही रहते हैं। तो वो एंटीवायरस थे हमारे लिए कि कभी कोई भी प्रकार का वायरस कोई भी शिष्य को लग नहीं सकता था। आज बहुत सारी मेमोरीज है, टाइम कम है, सबको सुनना है, सुनने वालों की भी एक लिमिटेशन होती है, एक क्षमता होती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ। बाकी आचार्य के बारे में और इतने साल के अनुभव मुझे याद रहते हैं। और वैसे व्यक्ति का नाम भूल जाती हूँ, जैसे सुनील भैया 4 साल ना आए तो मैं भूल जाऊँगी सुनील भैया, पर हाँ चेहरा याद रहेगा, राइट। ऐसा तो पर्सनालिटी हमेशा याद रहती है, पर्सन भूल जाते हैं कि व्यक्ति का नाम क्या है, वो पर्सनालिटी हमेशा याद रहती है। और मुझे आदत थी, मैं संग में जो जो आचार्य को नोटिस करके लिखती रहती थी कि क्या अच्छे गुण हैं उनके, क्या अच्छे, कि अपने में कब आएंगे। खाली पूजा करने से यहाँ चावल ट्रांसफ़र करने से गुण नहीं आ जाते, उसके लिए सामने वाले को निश्चल भाव से और पॉजिटिव विज़न से ऑब्जर्व करना होता है। और जब उस विज़न से ऑब्जर्व करते हैं और उसका चिंतन करते हैं और उसका गुणगान गाते हैं, तब जाके वो गुण कहीं ना कहीं पुण्य से और अपनी पॉजिटिविटी से, उनके आशीर्वाद से अपने पास आते हैं। तो उनका भरपूर आशीर्वाद रहा और भरपूर वात्सल्य भी रहा आचार्य के ऊपर, आचार्य का हमारे ऊपर, कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। मैं अपना पर्सनली बताऊँ कि 24 तारीख को एग्ज़ाम दी और 4 तारीख को दीक्षा थी। बस मुझे तो इतना आता था, यहाँ आना और आहार देना और टाइम हो तो प्रवचन सुनना और घर जाना। उसके अलावा साधुचर्या का 1% भी मुझे कुछ पता नहीं था। पर दीक्षा लेने के बाद मुझे ऐसा लगता था किसी ने मुझे इस प्लेनेट से उठा करके दूसरे प्लेनेट पे रख दिया हो, यानी दूसरे ग्रह पे रख दिया हो कि ये क्या है, 3:30 बजे उठना है ना संग में, तो कभी कौन घर में उठता है, नहीं उठता है। और सबसे ज़्यादा चिंता ऐसे माता जी मुझे ही रहती थी कि भाई मैं लेट ना हो जाऊँ, नहीं तो आचार्य क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे लिए आचार्य भी बिल्कुल नए थे। यहाँ आती थी तो एक दर्शन करके चले जाना, कभी बोलना वो कुछ भी नहीं था। तो वो चिंता मुझे पूरे दिन रहती थी कि एक भी जगह मेरा नाम ना आए कि भाई ये लेट थी, अथवा इसने ये किया कि वो किया कि इसने ये गलत किया। उसके कारण इतनी विशुद्धि रहती थी। यानी मैं लोहारिया का फर्स्ट चातुर्मास याद करूँ तो मैं उस चातुर्मास से पूरा जीवन की स्ट्रगल को फेस कर सकती हूँ, क्योंकि उस समय दीक्षा के बाद ना पालथी लगाने की आदत, कौन घर में पालथी लगा के पड़ता है, कुछ भी नहीं आता था। और उस समय ऐसे बॉडी ऐसे लस्त पस्त हो जाती थी शाम तक तो, और फिर भी अंदर से इतनी विशुद्धि रहती थी आचार्य को देख देख के। और जब जब आचार्य सामने मिल जाते थे तो यही बोलते थे, कोई माता जी परेशान तो नहीं करती है ना। यानी आजू बाजू में दूसरे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये गुजराती है और एकदम नए एटमॉस्फेयर में अचानक आना, किसी का मिलना नहीं, और वो लोग उस रूटीन से बहुत फेमिलियर होते हैं और मेरे लिए सब कुछ नया होता है। भरपूर वात्सल्य, भरपूर क्लास, मुझे कुछ भी नहीं आता था, आचार्य ने मुझे इतनी सारी क्लास पढ़ाने दी थी लोहारिया से ही, स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ाते पढ़ाते सब याद कर दी।
यानी मुझे ये बोलते, मैंने ये सोच के दीक्षा ली थी वो जो बोलेंगे उसमें यस बोलूँगी। उन्होंने एक बार माता जी मुझे स्टार्टिंग में बोला महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ाना है। मैंने बाप जिंदगी में महावीराष्टक नाम ही नहीं सुना था, क्या होता है। मुझे खाली इतना पता है कि एक भक्तामर स्तोत्र होता है, उतना पता था, मुझे नहीं पता था। मैंने आचार्य को बोला हाँ। फिर 8 नंबर माता जी के पास गई, मैंने बोला माता जी ये कहाँ पर है जो आचार्य ने बोला। उन्होंने निकाल के दिया। मैंने बोला इसका राग बता दो कैसे गाया जाता है, तो उन्होंने बता दिया। शाम को मैंने उनके आशीर्वाद, वो बोलते थे पढ़ाना है, मैं बोलती ठीक। ना मुझे कुछ भी आता नहीं था, ना मैं किसी से इतना टाइम भी नहीं रहता था संग में कि किसी के पास बैठ के सीखूं। और पता नहीं मैं कैसे पढ़ा के आ जाती थी। और सबसे बड़ी बात, लोहारिया में आचार्य ऊपर रहते थे और नीचे प्रवचन हॉल था, तो क्षुल्लिका माता जी के कारण रात में पढ़ाने के लिए अलाउ होता है, तो मैं पढ़ाती थी। तो वो वैयावृत्ति में सुनते थे। वो मुझे ऐसे पता चला कि शाम को उन्होंने बाल विज्ञान की क्लास भी बच्चों की मुझे दे दी थी, 2-2 क्लास। मेरी दीक्षा हुई थी, मुझे इतना कुछ नहीं आता था, तो बाल विज्ञान की क्लास पढ़ाती थी। तो बच्चों ने मुझे बोला कि हम वैयावृत्ति में थोड़ी भी आवाज़ करते हैं ना, तो आचार्य बोलते हैं सुनो, यानी नीचे की आवाज़ ऊपर जाती है ना, माइक की आवाज़, तो बोले सुनो माता जी क्या पढ़ा रही है। वो पूरा सुनते थे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। और इतनी सारे स्तोत्र पाठ की क्लास आचार्य ने मुझे पढ़ाने दी थी कि वो पढ़ाते पढ़ाते मुझे सारे स्तोत्र याद हो गए थे। तो उनका भरपूर वात्सल्य और हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाया। उनका जितना उपकार माने उतना कम है। और सबसे अच्छी बात है, आपने बोला कि लास्ट में दीक्षा गुजरातियों के दी, मैं बोलूँगी लास्ट में किसी शिष्य के अंतिम दर्शन गुरु से हुए हो, यानी तो गुजराती को ही हुए थे। मुझे ही मुक्तागिरी में मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं थी कि चल के वहाँ तक दर्शन करने जाऊँ। कहाँ से पुण्य सहयोग, मुक्तागिरी वाले बाबा का आशीर्वाद, आचार्य का आशीर्वाद कि पानी खुद, कुआं खुद चल के आया था, और भरपूर आशीर्वाद और वात्सल्य मिला। तब पता भी नहीं था कि 1 महीने के बाद ये जीव अपने बीच में नहीं होगा। तो उनका बहुत आशीर्वाद रहा, क्या कहूँ, बहुत सारे अनुभव है, पर माताजी लोगों को भी सुनना है। तो आज इतना ही कहूँगी कि उनका उपकार अनन्य है, अनेक जन्मों में भी उसके ऋण को नहीं चुका सकते। कुछ भी नहीं आता था तो भी उन्होंने सब कुछ सिखाया, और यही बोलते थे तुम तो खाली पेज घुमाना। मेरी दीक्षा के बाद उन्होंने क्या बोला था मुझे, देखो आप तो अभी कॉलेज से आए हो, तो आपको तो पढ़ने की आदत है, आपको तो सिर्फ पत्ते घुमाने के, तो आपको सब याद हो जाएगा, सब समझ में। यानी इतना मोटिवेशन कि कभी नए शिष्य को विकल्प ही ना आए कि मुझे कुछ आता नहीं है। बहुत अच्छा। अनेक संस्मरण आज अपने बीच में नहीं है, उसका बहुत दुख है, पर जहाँ पे भी हो वहाँ से सभी के ऊपर, संघ के ऊपर, समाज के ऊपर, जितने भी लोग उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं उन सबको बहुत अच्छा आशीर्वाद दे। वो हमेशा किसी की भी समाधि होती थी तो ये बोलते थे कि तुम देव बन जाओगे तो हमें जाके भूल मत जाना। तो आज मैं भी आचार्य को यही बोलती हूँ कि आप देव बन गए हो तो हम लोगों को भी भूल मत जाना, और सबको बहुत अच्छा आशीर्वाद देते रहना। आज अपने बीच में दोनों माता जी हैं और बहुत अच्छा वात्सल्य है। हम लोग लगभग सबसे पहले क्लर्क कॉलोनी में मिले थे, आचार्य श्री और भरत सागर महाराज जी दोनों का मिलन हुआ था इंदौर में। उसके बाद क्लर्क कॉलोनी थी ना, है ना, क्लर्क कॉलोनी मिले थे। फिर दोबारा आचार्य श्री माता जी लोगों से देवेंद्र नगर मिलना हुआ था और काफ़ी 2-2.5 महीने साथ में रहे थे। उसके बाद राणापुर 2021 में हमारा चातुर्मास राणापुर था, दोनों माता जी से वहाँ मिलना हुआ था। और ये चौथी बार गांधीनगर में मिलना हुआ। मिलना क्या, वो हमसे बड़े हैं तो दर्शन करना हुआ, और बहुत खुशी होती है जब कोई मिलता है, किसी के दर्शन होते हैं, उनके अनुभव मिलते हैं। आचार्य कोई भी संघ का किसी व्यक्ति मिल जाता, कोई भी साधु मिल जाता था, छोटा बड़ा, वो कितने खुश हो जाते थे। और वही संस्कार उन्होंने संघ में दिए हैं और बहुत खुशी हुई। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे ज्ञान है माता जी के पास, बहुत वात्सल्य है, बहुत समझदारी है। देखो कितनी बड़ी एज हो गई वो कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। व्यक्ति कितना लंबा जिया वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट कैसे जिया वो इम्पोर्टेंट होता है। कितनी कितने बाल सफ़ेद हो गए वो इम्पोर्टेंट कभी नहीं होता, पर कितने कम समय में उसने चिंतन करके कितनी समझदारी लाई
वो इम्पोर्टेंट होता है। माता जी का न्यूट्रल विज़न है। न्यूट्रल विज़न का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम इनसे ही सीखें अथवा इनसे ही सीखें। वो जहाँ जहाँ जिसका अच्छा लगता है उसको हमेशा ऑब्जर्व करती है। उसको ऑब्जर्व ही नहीं करना, उसको अपनी लाइफ में एडॉप्ट करने का, उसको फॉलो करने का एक पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। वो अपने स्वास्थ्य का अप डाउन के बीच में भी अच्छा लेखन करती है, अच्छा अपना उपयोग को लगा के रखती है, अच्छा गुरु सेवा, गुरु भक्ति, गुरु समर्पण के साथ अपने धर्म की प्रभावना के लिए पुरुषार्थशील रहती है। इतना इजी नहीं होता है सब कुछ बैलेंस बना के आगे चलना। और दोनों माताजी, एक माताजी बहुत अच्छा बोलती है, एक माताजी बहुत अच्छा गाती है, तो समाज को दोनों ही लाभ मिलते हैं। और बहुत अच्छा दोनों का वात्सल्य है, ज्ञान है, और हमेशा आत्मीयता के साथ सबके प्रति करुणा भाव, दया भाव रखते हुए जीवन में अपने उद्देश्य को नहीं भूलते हुए लोगों को साथ में लेके हुए प्रभावना करते रहना, वो बहुत अच्छी बात है। प्रभावना करना गलत नहीं है, पर अपने को उद्देश्य को भूल के प्रभावना करना गलत है, और वो चीज़ नहीं है। अपने लक्ष्य सामने है कि मैं क्या सोच के यहाँ आई थी और मुझे क्या करना है, वो जीवन में साधु ना भूले तो सब कुछ सही रहता है। गुरु भक्ति, गुरु का आशीर्वाद अनुपम है, बहुत अच्छी बात है। हम जब सबसे पहले हिम्मतनगर आए तो सबसे पहले हमने भी आचार्य सुनील सागर महाराज जी के दर्शन किए थे। वो हमारे लिए सबसे बड़ा गुजरात का प्रथम मंगल था। सबसे पहले दर्शन उनके ही हुए थे, फिर भगवान के हुए थे, फिर सलाल के मंदिर के हुए थे, सेकंड नंबर, राइट। तो बहुत अच्छी खुशी हुई। तो आज बारंबार मैं तो माता जी, आज मुझे सुनील भैया ने बताया कि आज आपका विहार है, आपने तो नहीं बताया, इसलिए आपने मुझे नहीं बताया था आप विहार नहीं कर सकते, इतना मैं हक से कह सकती हूँ। मुझे तो वाया वाया पता चला। तो मेरा निवेदन है कि आप रुक जाइए, कौन अपने को आचार्य विशुद्ध सागर जी की तरफ पंच कल्याणक कराने कि अपने को भागना पड़े, राइट। अपने को आराम से साधना करना, ज्ञान प्राप्त करना, स्वाध्याय करना, और क्या, और प्रभाव ना करना। तो 1 तारीख तक आप भी रुक जाओ और हम भी रुक जाए, नया साल सेलिब्रेट करके आप अपने रास्ते, फिर हम अपने रास्ते, तो कुछ मन भरेगा। और ऐसी समाज को भी निवेदन करना चाहिए कि तब तक रुक जाए, फिर आगे सोचा जाएगा। तो ऐसा मेरा निवेदन है कि आप एटलीस्ट तब तक रुक जाए, और समाज भी ऐसा निवेदन करे कि नए साल तक रुक जाए। अब नया साल आ रहा है तो तब तक अपन रुके, और फिर आप अपनी स्पीड पकड़ना और जहाँ जाना हो वहाँ जाना, फिर अगेन फिर से मिल जाएंगे, ऐसी भावना के साथ। दोनों माता जी को बारंबार वंदा में वंदा में वंदा में, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही बार बार साधु मिलते रहते हैं तो मन प्रफुल्लित रहता है, मन आनंदित रहता है, राइट। तरंगे मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। श्रावक कितने भी मिले, राइट, पर वो एनर्जी, वो वात्सल्य और वो आत्मीयता जो साधु साधु में आती होती है। और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी कहते हैं साधु ही हमेशा साधु के काम आता है, राइट। श्रावक के काम साधु जरूर आ जाता है, श्रावक साधु के काम आ जाता है, पर साधु साधु के काम जितना आ सकता है उतना श्रावक और कोई व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता उस सिचुएशन को। और वो चीज़ें माता जी में भी है, बहुत खुशी हुई। ऐसा ही वात्सल्य आपका हमेशा हमेशा, आत्मीयता दोनों माता जी के लिए बनी रहे, ऐसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए उत्कृष्ट समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, समस्त अंकलिकर पूर्वाचार्यों की प्रसंग जिनका पावन है, ऐसे परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनिराज की, आरिका माँ श्री सुदृढ़मती माता जी की। प्रसंग चल ही रहा है, सबके मुखारविंद से सुन रहे हैं, सब अपने अपने उपकारों का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि गुरु उपकारों की खान होते हैं। उनके जितने उपकारों को स्मरण करें वो कुएं का पानी की तरह, आप एक करोगे दूसरा दूसरा, वो आते ही रहेंगे कितने ही आप, क्योंकि प्रति समय जब से उनका समागम होता है
चाहे प्रत्यक्ष रूप से कहो परोक्ष रूप से कहो, उनका उपकार, उनकी ऊर्जाएं शिष्य तक पहुंचती ही पहुंचती है। और जैसे सूरज भले ही दूर रहे, सूरज कितना ही दूर रहे, लेकिन वो इधर कीचड़ में पड़े कमल को खिलाने में समर्थ होते हैं, वैसे ही गुरु चाहे कितने भी दूर रहे, लेकिन ऐसे शिष्य जो उनके प्रति समर्पित है, जिन्होंने अपने जीवन को कीचड़ में से निकाल के उनके चरणों में समर्पित किया, वो कीचड़ में से निकालने वाले भी कौन थे? गुरु ही थे और गुरु ही हुआ करते हैं। ऐसे दूर आचार्य भगवान सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि अभी है, कोई नहीं रहे, लेकिन जो शिष्य है, जो श्रद्धा है, वो तो यही कहती है कि प्रति समय, हर क्षण नहीं, प्रति समय आचार्य भगवान उनके उपकार के रूप में कहो या उनकी आशीर्वाद ऊर्जा के रूप में कहो, प्रति समय वो हमारे पास ही है, साथ हो ना हो लेकिन पास ही है। और आचार्य भगवान के उपकार सब सुना रहे हैं, तो हमने पहले ही जैसे कहा कि जीवन के ऐसे कठिन समय में उन्होंने जो संबल दिया है, लेकिन उससे पूर्वक जिस जगह पर हम बैठे हैं उस जगह का संस्मरण सुना के उनके उपकार और उनकी बात कह के फिर आगे अपन उनके जीवन का प्रकाश तो निश्चित रूप से आचार्य जो विराग सागर जी महाराज जी के जीवन का प्रकाश अपन सुनेंगे पूज्य माता जी के मुखारविंद से। लेकिन मैं पर्सनली आज वो क्षण नहीं भूल सकती, क्योंकि आज मुझे सबसे ज़्यादा, देखो दुख तो बहुत है कि वो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहोभाविता कहो, और आज के दिन पे मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आज एक ऐसा संयोग बना है यहाँ, कितने वर्षों बाद अगर कहूँ तो मैं 2009 16 साल, हाँ मतलब 16 साल हो गए। वो 16 साल के बाद एक कुछ ऐसा यहाँ एक प्रसंग मेरे साथ जो रहा है, क्या जब आचार्य श्री यहाँ विराजित थे तो उस समय मैं तो ऐसे ही गृहस्थ जैसे बालिकाएं सब है वैसे में थी, तो हमारा अहमदाबाद आना हुआ था, कुछ कारण से बुआ के घर आना हुआ था। तो वहाँ पता चला कि यहाँ आचार्य भगवान का संघ है और यहाँ परिवार वालों का चौका, मतलब वो चौका भी था किनका, वो चेतन भैया जी बैठे थे ना जो, हाँ सलाल, तो सलाल वाला चौका चल रहा था। कहाँ? ये विपुल काका के घर के जस्ट सामने, हाँ वहाँ ऊपर उनका चौका था। तो वहाँ चौका था, तो हम लोग सब आहार देने के उद्देश्य से ही आए थे, तो हमें लेकर आए थे 2 बहनों को, और हम लोग ऐसे बाइक पर आए थे अहमदाबाद से कि आहार देना है आज ऐसा। तो फिर चलो ठीक है, पड़गाहन के लिए खड़े हो गए पड़गाहन में, और संयोग से ऐसा हो गया कि उस दिन उन्हीं के घर आचार्य श्री का आहार हो गया। ठीक है, अब आहार हो गया, पहली बार अपन ने उनके दर्शन किए थे, तो और पहली बार जीवन में, उस दिन शायद अष्टमी या चतुर्दशी ऐसा कुछ तो था, तो जिस कारण उनका नीरस था, मतलब वो नीरस लेते थे प्राय, मतलब जब भी ऐसे अनुकूलता होती थी और ऐसे मतलब प्राय करके हमने तो ये देखा था, हम तो जब संघ में भी देखे थे तो अष्टमी चतुर्दशी तो उनका नीरस ही नियम से था, तो आजीवन यही नियम हुआ होगा, मुझे उस टाइम तो था मतलब, ठीक है। तो वो जो भी, तो उस समय मैंने जीवन में पहली बार देखा कि ओ ऐसा भी भोजन होता है क्या, मतलब बिल्कुल रूखा सूखा उबला हुआ, और के तो दे रहे भगवान जाने कैसे खा रहे। और चलो उन्होंने तो ले लिया भाई, वो तो इतने महान आचार्य, वो तो ले लिया, लेकिन उस समय वहाँ घर पे ऐसी कुछ बात चल रही थी, क्योंकि उन्हीं के परिवार से है शुल्लिका विस्मिता श्री माता जी, है ना, तो उस समय रिद्धि दीदी थे, तो अब उनका क्या उस समय मन था हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सुनने मिला था कि है ऐसा मार्ग, मतलब जवानों मतलब मन છે એમનું એ બાજુ છે, मतलब એ માર્ગ પકડ मन છે, दीक्षा लेवाना भाव છે એમ, भाव છે એવું। तो हमको कहा ठीक है, अच्छा मतलब अपन भी देखे इतनी छोटी उम्र में और इतने पढ़े लिखे वगैरह, कौन है क्या है, तो मैं ढूंढ रही थी उनको, तो कौन है क्या है, लेकिन वो आहार हो गया और सब लोग उसमें लग गए। फिर आहार के बाद ये वहाँ भोजन कर रहे थे, तो इनकी भी क्या मनसा रही होगी उस टाइम, या उन्होंने क्या मुझे नहीं पता, लेकिन इनके ऐसा रहा होगा कि भाई गुरु ने जो लिया उसका प्रसाद ले ले अपन, जो भी कुछ रहा होगा, मुझे बिल्कुल पक्का याद है। तो मैं उनको देख रही थी कि अरे यार उन्होंने तो खा लिया, अब ये भी खा रहे हैं ऐसा, तो ऐसा कैसा वैराग्य हुआ करता है। और
कुछ योग संयोग कहो, पूर्व का कुछ ऐसा लेन देन कहो, अगर आज मैं, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जहाँ भी माता जी मेरे अपने अगर मेरी कुछ संस्मरण आते हैं या ऐसा होता है कि आपको वैराग्य कैसे हुआ, तो मैं जहाँ कहीं भी होती हूँ मैं ये चीज़ पहले सुनाती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे पहले अगर वैराग्य कहो, धर्म मार्ग का कहो, या धर्म की महिमा अगर कहीं से जगी हो, तो वो थी 4 जुलाई का 2010 का दिवस, मतलब चुल्ली का विस्मिता श्री माता जी का दीक्षा जब वहाँ हो रही थी उदयपुर में, 26 दीक्षाएं, वो क्षण था मेरे जीवन में धर्म की महिमा। सबसे पहले तो वैराग्य कहो, उसका वैराग्य नाम दे दो, पर धर्म की महिमा अगर मुझे कहीं जगी हो तो मुझे उनकी दीक्षा में मेरे भाव बने थे कि कोई इतना पढ़ा लिखा भी ये संन्यास, ये दीक्षा के, ये संयम के मार्ग पे बढ़ सकता है, और उनकी दीक्षा ही निमित्त बनी थी मेरे जीवन में कि इस मार्ग पे आगे चलना। तो ये बहुत विशेष ऐसा प्रसंग, तो मतलब मुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है कि कल नहीं परसों क्या हुआ था, परसों जहाँ हमारा आहार हुआ, ठीक है, तो वो उन्हीं के परिवार का घर, जहाँ अभी हुआ था ना अभी आहार परसों का, हाँ रमीला बहन थे, लेकिन था तो सब एक ही परिवार, वो चेतन भैया जी भी थे और वो सब थे, सलाल वाले सभी वहाँ थे जो भी थे। तो उनको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि कहो कुछ भी कहो, वो जो आचार्य विशुद्ध सागर जी एक बोलते ना कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते, वो बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या एक दिन वो था कि जब उनको देखने आए थे कि हाँ कैसे तो आहार ले रहे हैं, क्या है, वो एक दृश्य था, और आज इतने सालों बाद वही जगह, वही स्थान, वही चौका और सब कुछ, लेकिन आज एक आरिका और एक शुल्लिका साथ में बैठ के आहार ले रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशी होती, परिवर्तन किसी भी जीव में, किसी भी क्षण परिवर्तन। जब इनको देखा था या इनकी दीक्षा में भी गए थे ना, तो एक क्षण के भी भाव नहीं थे कि कभी जीवन में कभी संयम मार्ग पे जाएंगे, कोई भाव नहीं, कुछ नहीं, धर्म की महिमा नहीं थी, समझो। लेकिन ऐसे जब वैराग्य के प्रसंग और ऐसे कोई विशुद्ध भाव से जब वो ऐसे मार्ग पे बढ़ता है, तो चलो एक उपकारी तो ये बैठा है ना, अब वो तो संयम के पूर्व वाला उपकारी था, है ना, बीजारोपण, शुरुआत, शुभारंभ करने वाला। फिर उसके बाद उन्होंने शुभारंभ किया, फिर इन्होंने संभाला, इन्होंने बड़ा किया, है ना, और उनका भी देखो इनका भी प्रथम वो जब उन्होंने भी 10 उपवास किए, और उस शुल्ली जो दीदी अवस्था में इनका भी चतुर्मास हो चुका है, शुल्ली नहीं दीदी अवस्था में निधि भरत सागर जी के साथ जब वो तब दीदी थे, शुल्ली का दीक्षा तो 2010 में हुई थी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य दीदी थे, प्रथम बार जीवन में 10 उपवास, निधि 10 उपवास, ये रिद्धि ये निधि, है ना, तो ये थे। तो ऐसा करके 10 उपवास करने वाले ये परम उपकारी मेरे जीवन के, मतलब उपकारों का स्मरण उपकारियों से, मतलब हम कभी नहीं भूलते, चाहे छोटे बड़ो। इन्होंने शुभारंभ किया है ना, बीजारोपण किया, इन्होंने पल्लवित किया, ठीक है, पल्लवित किया, पाला पोषा शिक्षा सब कुछ, आज जो कुछ भी उन्हीं के बदौलत हो, ठीक है, वो सब कुछ हुआ, और हर समय में साथ, जीवन के हर पड़ाव में साथ, ऐसा। फिर उसके बाद दूसरा तीसरा उपकारी वो बैठा, अब पूछो उनके साथ कैसा उपकार, तो उनके साथ हमारा ऐसा उपकार, हम भी दीदी थे वो भी दीदी थे, जब हम देवेंद्र नगर गए थे तो हम, अब तक बिल्कुल कोरी पार्टी, मतलब क्या कोरी पार्टी, यहाँ जो भरत सागर जी का संग, छोटा संग और हर तरीके से अनुकूल, क्योंकि भाई सब तरीके से सब कुछ अनुकूल, और वहाँ 5 में से निकल के सीधे 50 में पहुंच गए, है ना। दूसरी वाली बात, जहाँ आराम से अनुकूल, गुजरात और एमपी का एकदम ऐसा अच्छा वातावरण, जैसी अनुकूलता, जब जो कर लिया ठीक है, और वहाँ गए तो देवेंद्र नगर और वो बुंदेलखंड की तपती गर्मी, बिल्कुल कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल तुम खड़े पर जाना है, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। मतलब दीदी की एक वो जो ब्रह्मचारिणी के जो क्या होता है, किस रूप से माता जी ने सब कुछ, पर हम तो बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे, उस माहौल में तो वो भी पहली बार गए थे, है ना, हम एक रहने के हिसाब से वो भी पहली बार गए थे, तो वो भी अपना अपना सीख रहे और हम भी अपना अपना सब अनुभव, कौन क्या कर रहा है। लेकिन उस समय में वो डर कि भाई इतने बड़े संघ में अपन सेट हो पाएंगे कि नहीं, कैसे काम चले, और नहीं सेट हो पाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये सब डर, टेंशन, ये सब कुछ। तो ये शुल्लिका अवस्था में थे, तो इनके लिए शुल्लिका के साथ में थे
शुलिका विस्मिता श्री माता जी, वो साथ में रह लेते थे, लेकिन हम तो ब्रह्मचारिणी, हमें कहाँ किसके पास बैठने मिले, है ना। तो उस समय, अगर उस समय मुझे संबल रूप में कहो, भले धैर्य मतलब मन का संबल होता है, बाकी कुछ नहीं, वो था ये पूजा दीदी। मतलब ये तब थी, मतलब ये दीदी अवस्था में थे, हम भी दीदी, ये पहले आ गए थे संघ में, तो इनको सब चर्या पता थी, संघ का माहौल और सब कुछ पता था, शाम को भोजन करने जाना, कैसे क्या करना, सब कुछ जो चर्या होती है, कैसे कपड़े धोना, कितनी इतने से पाउडर में चला देना, इतना ये सब कर लेना, ये सब कुछ सिखाना, कुछ साथ देना, सबसे बड़ा साथ देना। भाई हंस के कोई देख भी लेना तो अपना लगता है कि हाँ हाँ है, कोई तो है। तो कहने का तात्पर्य वो ये उपकार है। उस समय हम नहीं संभल पाते, तो हम कुछ नहीं संभल पाते, हम संग आ जाते तो कुछ सीखने मिलता नहीं मिलता। तो ऐसे, तो आज हमें यहाँ बैठकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और ये परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी का ही परम उपकार है कि उन्होंने, कि एक साधु की आदर्श चर्या क्या होती है। देखो चर्या तो सब जगह देखने मिलती है, सीखने मिलती है, लेकिन एक आदर्श चर्या क्या होती है, वो उनका परम उपकार है। उन्होंने नहीं संभाला होता तो शायद वास्तव में हम अनाथ ही थे, चाहे भरत सागर जी की समाधि के समय से कहो या आगे भी कहो। आगे के प्रसंग अपन सुनते हैं आरिका सुदृढ़मती माता जी के माध्यम से, लेकिन उनका परम उपकार, उनका वात्सल्य अद्भुत था, मतलब अद्भुत। हम लोग इतने नए, माता जी ने जो बात बताई ना कि कभी भी ऐसा अलगाव फील नहीं होने देना। हम लोग इतने छोटे, मतलब इस तरह से गए थे और इतने अलग संग से गए, अलग वातावरण से गए, एकदम दोनों बिल्कुल नए, कुछ कोई पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी मतलब गुण ग्रहित, और उनको गुणों के प्रति इतना प्रेम था, संयमी के प्रति इतना वात्सल्य और इतनी करुणा कि हम लोग अलग संग से, हमसे कभी, हमें ये जितनी क्षण वहां रहे, जैसे अभी आचार्य भगवान के संग में है ना, वैसे ही सेम वहां हमें एक क्षण के लिए भी यह अनुभव नहीं हुआ कि हम दूसरे संग से आए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना तुरंत वो फील हो जाएगी या तो बीजा छे पराया छे, ऐसा कुछ नहीं। और वो तो ठीक है, वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ केवल संबल और साथ और सहारा और शरण नहीं देना, शरण के साथ साथ अवसर भी देना इतने शॉर्ट टाइम में, वो बहुत बड़ी बात है। कि हम लोग तो गए ही थे देवन नगर में, और वहां थोड़े दिन बाद शिविर लगनी थी, तो माता जी को बोल दिया कि आप एक क्लास लोगे, नहीं देवेंद्र नगर में भी हुआ था, और फिर सतना में, फिर हम सतना में गए तो इनको क्लास दिलवाई, और मेरे से भी बोला आप भी तीसरा चौथा भाग पढ़ाओगे। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो मतलब ये चाहे कुछ व्यवस्था हो, सब कुछ, मतलब इतना अपनत्व, इतना वात्सल्य, इससे बढ़कर और कुछ उपलब्धि नहीं होती है जीवन में। उनकी कृपा बहुत अदृश्य रूप से बहुत रही है, और हमेशा ही वो जहाँ है वहाँ से उनकी कृपा, और उनको बहुत बहुत ऐसा होता था कि शिष्य तो ऐसा ही होना चाहिए, और वास्तव में उन्होंने वो सजगता अपने मरण समय तक भी वो बना के रखी। तो एक श्रेष्ठ गुरु ही ये कर सकते हैं, तो उनकी स्मरण करते हुए अपन चलते हैं आरिकामाशी सुदृढ़मती माता जी के। बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य वात्सल्य शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की नमो लोए सब साहुणम। पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की, चर्या चक्रवर्ती अध्यात्म योगी मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। कोई अपनी दौलत पर नाश करता है, कोई अपनी दौलत पर नाश करता है, कोई अपनी शोहरत पर नाश करता है, पर हम सभी यहाँ जो बैठे हैं वो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी के वंशज है। हम अपनी किस्मत पर नाश करते हैं, हम अपनी किस्मत पर नाश करते हैं, और इसी परंपरा का अंश बनना है। वो संकेत हमें हमारी पहली दीक्षा में ही मिल चुके थे, क्योंकि गुजरात में आचार्य भरत सागर जी महाराज जी का खूब भ्रमण रहा, और मोक्ष मार्ग में निकलना लिखा होगा, तो वो राइट टाइम उनकी एंट्री बड़ौदा में हो गई, और बस पढ़ाई का अंतिम वर्ष था। वैराग्य उनका भी खूब उपकार है कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ उनका हुआ, और खूब वात्सल्य
उनका रहा। पर जब शुल्लिका दीक्षा लेने की बात आई तब भी कई जगह ऐसा था, पहले नोएडा होने वाली थी, फिर कहीं महावीर जी तरफ होने वाली थी, फिर तय हुआ कि केशरिया जी होगी और केशरिया जी हुई। और जब हम लोगों ने वहाँ प्रवेश किया तो वहाँ तो मतलब इतने बड़े संघ, इतने बड़े आचार्य, हम सही बताए तो जैसे माता जी कहे कि पढ़ाई के मतलब यहाँ एग्ज़ाम दी और निकल गए, बस इतना था कि थोड़ा दीदी अवस्था वाला फेज भी रहा, बाकी दुनियादारी नहीं जानते थे, ज़्यादा धर्म का नहीं जानते थे। जो कुछ देखा था आचार्य भरत सागर जी का संघ, उसके अलावा दुनिया नहीं जानते थे। तो अब वहाँ इतने बड़े संघ, हम तो कई दिनों तक सिर्फ ऑब्जर्व ही करते रहे कि ऐसा भी जीवन होता है, इस रूप से भी होता है। पर अब आज समझ में आता है। और सबसे बड़ी विशेषता हम आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की बताना चाहेंगे। किसी की तोहिनी नहीं कर रहे, सबकी अपनी व्यवस्था हो रही है, पर आचार्य भरत सागर, भरी मई का महीना था, गर्मी का समय, और वहाँ तो पंखा कूलर सब चलता था। जिस बिल्डिंग में आचार्य विराग सागर जी रुके थे उसी बिल्डिंग में भरत सागर जी, तो हम माता जी यहाँ मतलब हम दीदी थे, पर चंद्रमती माता जी दीदियाँ, बाकी उनके यहाँ माता जी अलग पीछे के घर में रुकी थी, एक साथ नहीं रुकने देते थे। पर एक भी बार ऐसा नहीं कि दूसरे संघ की तो क्यों एक ही बिल्डिंग में है। और यहाँ सब कुछ, हम तो अभी सोचते नीचे के रूम में वो रहते थे, ऊपर के रूम में बड़ 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 कूलर चलता होगा, पर एक भी बार इतना सा भी एहसास नहीं होने दिया कि उनकी इतनी श्रेष्ठ चर्या है और ये संघ थोड़ा सा मतलब इस रूप से एक भी बार, ये बहुत बड़ी बात कहलाती है कि इतना सा भी अहम भाव नहीं या किसी को इस तरह से फील नहीं होने देना। दोनों बराबर से रोज प्रवचन होते थे, दोनों संघ का बराबर वात्सल्य, हर क्रिया एक साथ में। वहाँ ग्रीष्मकालीन वाचना भी होती है, तो ऐसे बड़ा प्रतिक्रमण भी बिना पंखे के होता है, तो संघ ऐसे रहता है, मतलब बहुत। पर मेरे लिए उनको क्या पता क्या अलग ही वात्सल्य था, कुछ होगा कि भाई इतनी छोटी है या बड़ी लिखी है या दीक्षा लेने जा रही है, हर चीज़ में गाइड करना, हर चीज़ में। मतलब अब गोद भराई करके आते थे तो तब पहली बार उन्होंने कहा कि जो भी कोई श्रावक गोद भराई करता है, हर एक क्या आहार होता था, आहार के बाद गोद भराई होती थी, फिर हम आते थे, तो भाई थोड़ा द्रव्य अलग यहाँ मंदिर में रखना पड़ता है। प्रतिदिन हमको याद है, क्योंकि गर्मी के हिसाब से आहार थोड़ा जल्दी होता था, तो 11 बजे तक साधुओं का हो जाता था, फिर हम होता था तो 11:45 तक लगभग आ जाते थे। तो जब तक हम नहीं आए और हम नमोस्तु नहीं करे तब तक वो सामायिक के लिए गेट बंद नहीं करते थे। और लास्ट जब मतलब हमें 22 मई को जो आहार देना है, 23 की तो दीक्षा थी, तो वो हम तो आचार्य जी के साथ जाएंगे, भरत सागर जी के साथ, फिर घूम घाम के कितना घूम के वो भी वहीं आ गए कि लास्ट आहार, ये भी लास्ट आहार इसको देना है। तो ऐसे करके दोनों आचार्य जी का एक साथ आहार हुआ था। और आचार्य विराग सागर जी को जब हम देने गए, लास्ट का आहार था, पर फिर भी हम जब उनको सौंफ के साथ एप्पल लेते थे, हम एप्पल देने गए और उनकी अंजुलों में हम एप्पल दिए और वो अंजुली से छू के नीचे गिर गया। उन्होंने तो तुरंत हाथ छोड़ दिया। मैं तो वहाँ रोने लगी कि ये हुआ क्या। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा कोई अंतराय भी, पिंड पतन के हाथ को छू के गिर जाए, तो इतनी भरी गर्मी, मेरी वजह से उनका अंतराय हो गया। पर फिर भी वो वहाँ खड़े रहे, मुझे क्योंकि स्वर देखो, पाटे पे बैठो, जो अंतिम आहार प्रैक्टिस पहले दिन होती है ना, कल से जैसे आहार करना है, तो वो पूरी विधि समझाई, कैसे कटोरे में आहार लोगे, बैठोगे, करोगे, वहाँ खड़े होके पूरा बता के, आधे से ऊपर आहार करा के कि इतनी गर्मी में कल इनको उपास करना है, तो सब चीज़ करा के फिर रूम में गए। और उसके बाद भी हम नहीं आए तब तक गेट बंद नहीं किया था। हम वहाँ पहुँचे, फिर कहते शाम को कुछ ले लेना, कल गर्मी में उपास करना है, तो अभी से त्याग मत कर लेना, जो खाना है शाम को खा लेना। और हमारा जब से हमने घर त्याग किया था 2008 से, तब से हमारा नियम था हम शाम को पानी लेते तो लेते, बाकी कुछ नहीं लेते, अन्न तो लिया ही नहीं था। पर उस दिन उनके कहने पे कि उन्होंने बोला था सब कुछ ले लेना, तो उस दिन फिर हमने शाम को व्यवस्थित पूरा भोजन करके फिर दूसरे दिन उपास। और वो भी सुबह सुबह जब हम आए तब से, और पूरी दीक्षा में भी उन्होंने ही पूरे मंत्रोच्चार किए,
एक अलग ही, क्या पता उनको क्या कुछ रहा होगा पूर्व का ऐसा। पूरे मंत्रोच्चार उन्होंने किए और दीक्षा आनंद से संपन्न हुई। दूसरे दिन जब आहार हुआ पहला, इतनी गर्मी थी तो वो तो क्या पता कितनी फास्ट आहार करके आ गए। हम बहुत लास्ट में उठने वाले तो थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे, तो आहार हुआ तो वहां वो आ गए कि भाई ये कैसे आहार करी क्या, और हमें पूरी उल्टी हो गई थी गर्मी के कारण। तो फिर दूसरे दिन भी भाई इनको जल्दी उठाओ तो ऐसे करो। इतना केयर, इतना कंसर्न कि मतलब समझ ही नहीं पाए कि ये क्या है। और फिर तब तो दोनों संघ का फिर अलग अलग जाना हो गया 1 महीने बाद। फिर पुनः इंदौर में आचार्य भरत सागर जी का भी चातुर्मास इंदौर में, इनका बस थोड़ी दूरी पर था, तो काफ़ी बार तब भी मिलना हुआ और खूब उनका वात्सल्य रहा। पर आचार्य भरत सागर जी की समाधि के बाद कोई एक, जैसे माता जी ने बताया कि तुरंत दीदी को भेजा कि आप चिंता मत करना, आपको लगे तो ये द्वार खुला है। और फिर माता पिता ने ऐसा सोचा कि लंबा भविष्य है, और फिर वहाँ आज्ञा लेने गए, वहाँ पहुँचना हुआ। सबसे पहले जब हम दोनों, माता जी मतलब ये दीदी थी, हम दोनों वहाँ पहुँचे थे देवेंद्र नगर। आज भी वो सीन याद है। आचार्य भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर रहे थे और हम दोनों ने एक साथ दर्शन किए, और आचार्य श्री ने कहा कि बहुत मंगल होगा आपका, क्योंकि गुरु और भगवान का एक साथ दर्शन करना, इससे बड़ा मंगल और कोई नहीं होता है। और उसके बाद भी जैसे कहा, सब अवसर देना, खूब ध्यान रखना। और पहली बार, और इतनी गर्मी थी, वो तो 2-2:30 बजे गर्मी में विहार कर लेते थे, 3 बजे। और इतने पैदल चलने की आदत नहीं, बिना उसके रहने की आदत नहीं, पर कभी कच्चा आम बेचते, कभी कुछ, कभी आहार में कुछ। केशलोच भी हुआ था तो दूसरे दिन हमें याद है 20 नंबर माता जी और फिर विस्मिता श्री माता जी को हमेशा कह के रखते कि भाई ध्यान रखना, आपके जैसे ही है, आपके साथ वाले हैं, गुजराती है, तो हर चीज़ में ध्यान रखना। और तब हमने देखा था शुलिका विस्मिता श्री माता जी, मतलब को इतना पुरुषार्थी कैसे हो सकता है, जबरदस्त कर्मठता। मेरे हिसाब से उनका जो गुरु की प्रभावना में जो माता जी का योगदान है वो अद्भुत, और मतलब ऐसा शायद किसी का नहीं है। क्योंकि इतनी गर्मी में वो भी रहते, फिर विराग वाणी का पूरा कार्य रहता था, किसी भी किताब का कार्य रहता था, तो सब कुछ पूरा वो, क्योंकि उनकी वैसे इंटेलिजेंस और उनका वैसी पढ़ाई रही, सब चीज़ देखते थे। इतनी गर्मी में यार पूरा पूरा उसमें ऐसे बैठे रहते हैं, लैपटॉप के सामने काम करते रहना, इतनी अति हुई थी। हमें अभी भी याद है कि उनको गर्मी ऐसी बढ़ गई थी कि लघु शंका नहीं होती थी। इतनी गर्मी कि एक भी बार लघु शंका नहीं जाना पड़ता था, ऐसी तकलीफ, तो भी काम में ही लगी रहती थी। फिर आचार्य भगवान ने कहा भी था कि पाइनएप्पल का जूस लेना, उससे आपको ठीक होगा, और फिर पेट पे मिट्टी लगाना, काली मिट्टी वगैरह। तो गुरु का वात्सल्य भी देखते थे, कैसा केयर करते, इनकी भी मतलब ऐसी समर्पणता कि ना दिन देखना, ना रात, ना गर्मी देखना, ना चलना, ना भूख देखना, ना प्यास, बस कैसे तो मैं गुरु के लिए क्या कर सकती हूँ, ये तब देखा था। और खूब, खैर जैसे उपकार तो खूब रहा, और नंबर भी देने ही वाले थे जिस दिन वह नंबर सिस्टम चलती है ना, तो अपना भी नंबर लगने ही वाला था कि फिर कुछ बस उतना ही योग संयोग रहा होगा। और आज भी हम दोनों माता जी को ये लगता है कि तपस्वी सम्राट गुरुदेव ने हम दोनों को वहाँ पहुँचाया था ताकि हम चर्या जान सके कि आर्य का चर्या क्या होती है, मोक्ष मार्ग क्या होता है। और वो सच में अगर जाना है हमने तो वही जाना है, और तब से ही एक आइडियल रूप में वही है। क्योंकि केशरिया जी में हमें याद है कि जब ऐसे संघ का पूरा समागम हुआ था और जब वो लोग जाने वाले थे, तब हम भगवान के सामने बहुत रोए थे कि भगवान मने केम आવું ना मळ्યું। मतलब क्योंकि शुरू से ही आदत रही है कि परफेक्शन होना चाहिए, एक आइडियल चीज होना चाहिए। तो मुझे मोक्ष मार्ग में तो लगा दिया, ये आपका उपकार, पर मुझे ऐसा संग क्यों नहीं मिला। मैं बहुत रोई थी भगवान के सामने, मुझे आज याद है। और वो ही शायद रहा होगा कि नियति वहां तक लेके गई चर्या सिखाने के लिए। और फिर तपस्वी सम्राट ने सोचा होगा, क्योंकि विराग सागर भी उनके बेटे, सुनील सागर भी उनके बेटे, और नई नई उनके भी एक आगे पट्टाचार्य पद के बाद आगे बढ़ना था, तो शायद, और योग संयोग की बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर योग संयोग उतना होगा कि इंदौर वापस आना हो गया था चातुर्मास के पहले ही।
इंदौर में अध्ययन वगैरह हुआ, फिर आचार्य सुनील सागर जी का बड़ौदा आना हुआ और फिर वो पूरा क्रम बना कि वहाँ पर फिर गए तो वहीं के होके रह गए। दोनों एक समान एक जैसे ही संघ है, कोई विकल्प वाली बात नहीं है। पर जहाँ जहाँ जिनका भी योग संयोग, पर एक भी बार ये नहीं कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो, तो आप क्यों चले गए, यहाँ आ जाओ। जो जहाँ है वहाँ अच्छे से उनका धर्म ध्यान हो। पर सबसे विकट समय में उन्होंने इस भव्य जीवों को संबल दिया है, उपकार किया है। जब समाधि का भी समाचार सुना तो जैसे धरती के नीचे ऐसे जमीन खिसक गई, ऐसा कि एकदम क्या हो गया। पर ऐसे ऐसे समय में भी, और सिर्फ शिष्यों का इतना सोचना, शिष्यों का इतना सोचना, और हर चीज में जैसे माता जी ने बताया कभी भी उनकी टोन में चेंज नहीं देखा है। मतलब कुछ भी बात कहेंगे आवाज ऊंची हो रही है, या इतनी गंभीर बात भी कहेंगे, किसी को इतना भयंकर डांट रहे होंगे, क्योंकि तो हर तरह का सीन देखा वहां पे, कभी किसी को कुछ किसी को कुछ, पर टोन इतना सा भी इधर से उधर नहीं होता है। मतलब अंतरंग से व्यक्ति खूब गंभीर और बहुत स्टेबल है। वो उनकी समता सामायिक का प्रतीक है, और ऐसी समता और सामायिक करते करते ही उन्होंने अंतिम श्वास ली, उत्तम समाधि को साधा। तो बहुत जल्दी अपने बीच से वो चले गए। अभी खूब उनका सानिध्य मिल सकता था, पर आयु के सामने किसी का जोर नहीं चलता है। और आगे भी जिनको सौंपा है वो भी बहुत महान आचार्य है, और पूरे संघ का आज बहुत अच्छे से पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे महान गुरुओं का हमेशा सत सानिध्य बना रहे, कृपा बनी रहे। और अभी तो हम यही कहेंगे कि तमारा समाजनी દીકરી છે અને 15-16 વર્ષ પછી તમને સાનિધ્ય ગુજરાતમાં ક્યારે આયા પહેલા એ બતાવો। શુલિકા વિસ્મિતાશ્રી ક્યારે આવ્યા? પહેલી વાર ને? તો એનો બહુ જ અહોભાવ હોવો જોઈએ કે અમારા સમાજની દીકરી અમારા જ ગુરુનું આજે આટલું નામ કરી રહ્યા છે અને આટલી સરસ સાધના કરી રહ્યા છે। तो आप पूरे समाजगण उनका खूब लाभ लेना, क्योंकि उन्होंने गुरु की भी खूब सेवा और प्रभावना की है, खूब सच्चे हृदय से समर्पण है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता बताऊं, कितनी भी विपरीतता में वो एक शब्द भी गुरु के सामने नहीं बोले। वो आपके आज की बेटी बहुओं को और सबको उनका सानिध्य अवश्य दिलाना कि ये समता कहाँ से आती है, दृढ़ता कहाँ से आती है, कि कोई कैसा भी वातावरण हो मुझे सामने एक शब्द भी नहीं कहना है, शिकायत नहीं करनी है। तो ये गुण आप बच्चों को भी भेजना, बहू बेटियों को भी भेजना, आप सभी भी लाभ लेना। जैन विश्वविज्ञान का भी उनका बहुत विशेष एक अध्ययन ज्ञान और परोसने की शैली है, तो खूब अच्छे से उनसे ज्ञान अध्ययन भी लेना। दोनों माताजी खूब सरल, खूब गुणग्राही और खूब गुरु से समर्पित है, तो दोनों ही माताजियों का व्यवस्थित पूरा लाभ लेना। यहाँ भी अहमदाबाद में भी पहली बार वो उनकी जन्मभूमि पे जाएंगे, तो खूब मतलब वो कहवाय ने खूब प्रभावना के साथ उनका प्रवेश अहमदाबाद में भी आप लोग सब मिलके कराना, क्योंकि गांव की बेटी का, शहर की बेटी का, नगर की बेटी का पहले बार दीक्षा के बाद वहां जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो आप सब मिलके यहाँ है तब तक लंबे समय तक उनके स्वास्थ्य के अनुकूल आहारचर्या और जो भी पूरी सेवाएं प्रदान करना, अहमदाबाद में खूब भव्य प्रवेश कराना। उनके हिसाब से ये 2-3 दिन और रहना हो गया, कि पहले मौन था और फिर लगा कि इतने समय बाद मिले हैं तो कुछ अच्छी चर्चाएं आदान प्रदान हो जाए। पर आगे आप उनका लाभ लीजिए, हम आगे जैसा भी गुरु आज्ञा के हिसाब से, और फिर नववर्ष हो सकता है सब मिल के मनाएं, स्थान बदल सकता है बस, है ना। तो सभी पर प्रॉमिस कीजिए कि सभी माताजियों की अच्छी सेवा करेंगे और खूब धर्म लाभ लेंगे, है ना, पक्का। तो बस इसी भावना के साथ इसे विदुषी, और विदुषी से सबसे बड़ी बात होती है गुरु के प्रति सच्चा समर्पण, और ऐसे शिष्यों का, ऐसे संयमियों का आप सभी को लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे। गांधीनगर समाज तो खैर खूब गुरु भक्ति में आगे है, और ऐसे ही आप लोगों की धर्म वृद्धि होती रहे और उत्तम समाधि तक
आप सबका मोक्ष मार्ग बना रहे, प्रशस्त होता रहे, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की।